श्रेया प्रधान, नहीं कोई डिबेट नहीं हो रही, होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछ लिया। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया। इसमें 3 माननीय सदस्य हैं, इसीलिए सीधा प्रश्न पर आइए क्योंकि तीनों सदस्यों को अवसर दिया जाए। सर, चूंकि जो नमामि गंगे का आप पूछो। आज पूरे प्रदेश में सर हर घर नल योजना का जो कार्य संपादित है प्रदेश सरकार द्वारा, पूरे गांव की जो सड़कें, चाहे वो लोहिया गांव के द्वारा बनाई गई हो, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत बनाई गई हो, अम्बेडकर गांव के तहत बनाई गई, विधायक सांसद मिश्र बना, किसी भी योजना के तहत बनाई गई हो, पूरे गांव के पूरे उत्तर प्रदेश की गांव गलियों को खोदने का काम नमामि गंगे के कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया। अब जो सरकार कह रही है कि हम जनता को निःशुल्क पानी देने का काम करेंगे, तो इससे संबंधित मेरे 2-3 विषय हैं सर, उनके आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहूँगा कि जो आपने जो हमारे प्रश्न के जवाब में प्रश्न में आपने जो जवाब दिया है कि 2024 तक पानी आप दे पाएंगे, दे देंगे दिसंबर तक। अब वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। मेरा जो पहला अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करें कि आपके विभाग द्वारा जो सड़कें खोदी गई हैं, क्या उन्हें पुनः उसी तरह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अगर आप बनाएंगे तो क्या उसकी समय सीमा कोई निर्धारित है कि अगर आपने 2020 में खोदा है तो वो 24 में बनेगी कि 27 में बनेगी कि 26 में बनेगी? पहले तो मेरा अनुपूरक ये है कि उसके लिए कोई समय सीमा है कि नहीं है। दूसरा जो माननीय अनुपूरक है आपके माध्यम से कि जनता को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की बात आपने कही है, तो मेरा ये पूछना है कि क्या जो आप पानी देने जा रहे हैं, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो समय बताएगा, पर जो आपकी योजना है, क्या जो पानी देंगे तो वो निःशुल्क देंगे कि उसका पैसा लेंगे? चूँकि ऐसे ही विद्युतीकरण के नाम पर फ्री मीटर दिए गए, फ्री कनेक्शन दिए गए, पता चला बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची और विद्युत बिल आ रहे हैं। एक मेरा आखिरी मानवर आपके माध्यम से है, आपकी हिम्मत से, कि मेरा एक व्यक्तिगत इन्हीं के विभाग का है कि हमारे जनपद चित्रकूट में एक रसिन बांध है, रसिन बांध से बरुआ बांध पंप कैनाल की कार्य योजना प्रस्तावित है और मेरे विधायक बनने के बाद से उसमें काफी वो लिख के दे दो, उसका उत्तर अभी नहीं होगा क्योंकि पर्टिकुलरली उसके लिए पूछा नहीं गया। मेरे 2 ही अनुपूरक है कि पानी देंगे तो कब तक देंगे, जो रोड खोद रहे हैं उसको आप कब तक बनाएंगे? और जो आप वो इंडिविजुअली वो लिख के पूछ लीजिएगा क्योंकि अभी पर्टिकुलरली आपने उस रोड के बारे में नहीं पूछा था, वो मंत्री जी बाद में बता देंगे। श्री मोहम्मद फहीम इरफान। बहुत शुक्रिया मुझे पूरा पूछने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपकी सेहत की कामना करता हूं। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो योजना चल रही है उस योजना में माननीय मंत्री जी सबसे पहले नल की व्यवस्था होती थी। नल से क्योंकि लोगों को पानी मिल जाता था और लोगों को उस व्यवस्था में काफ़ी आसानी हो जाती थी, तो पहले तो नल की व्यवस्था पूरी तरीके से बंद कर दी गई और उस नई व्यवस्था को चालू नहीं किया गया, तो ना तो नल से पानी मिला लोगों को और ना ही जो नमामि गंगे का प्रस्ताव जो चल रहा है या जो काम चल रहा है उससे जल मिल पाया लोगों को। तो सबसे बड़ी परेशानी तो लोगों को ये सामना करना पड़ा। तो मैं इंडिया हैंडपंप बंद होने के बाद जो शुद्ध पेयजल से वंचित प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी दूषित पानी पीने पर मजबूर है। इसी क्रम में माननीय विधायक जी ने जो अभी कहा ये बहुत गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है वाकई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो ठेकेदार काम करने वाला है वो काम तो कर देता है, लेकिन क्योंकि बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, सरकार ने भी बनाई हैं, हम विधायक लोग भी बनवाते हैं, तो ठेकेदार उनको तोड़कर चले जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उन सड़कों को ठीक नहीं करते। और हमने काफ़ी बार लिखकर भी दिया, कोशिश भी की, डीएम साहब से भी कहा, तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि हर घर जल योजना कब शुरू की गई थी, अब तक इसमें कितने प्रतिशत काम हो चुका है, इस योजना के अंतर्गत बिछाई जा रही पाइपलाइन का साइज भारत सरकार के CPHPO मैनुअल के अनुसार कितना है, और माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि इस योजना में प्रति व्यक्ति कितने पानी आयतन को आधार मानकर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। श्रीमती आराधना मिश्रा मोना। जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार आपका। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रदेश की नहीं देश की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। सरकार ने, भारत सरकार ने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया, कहा कि हम हर गांव में मजरे तक शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो
2019 में ये योजना शुरू हुई और लक्ष्य था कि दिसंबर 2024 तक इसको पूर्ण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज 6 वर्षों के बाद हम जुलाई के महीने में आज ये चर्चा कर रहे हैं और जो हकीकत के आंकड़े हैं वो है कि प्रदेश के 96,887 गांव कवर होने हैं और अभी तक मात्र 41,183 ही गांव पूरे इस परियोजना को छू पाए। तो लगभग 50% से भी कम का लक्ष्य की पूर्ति सरकार कर पाई है। और मेरा सीधा सा जो प्रश्न था वो यही था कि इसकी जो पूर्ति है लक्ष्य की वो सरकार कैसे पूरा करेगी। विभाग जब 6 साल में आप 50% कर पाए हैं तो 6 महीने जो बचे हैं शेष, उसमें सरकार की क्या योजना है। मैं माननीय मंत्री जी से, बहुत ही अनुभवी मंत्री हैं और हमेशा बड़ा संवेदनशीलता से जवाब देते हैं। मैं 2 बातें आपके माध्यम से इनके संज्ञान में लाना भी चाहती हूँ। सबसे पहले अभी 2 खबरें मैंने पढ़ी। एक दिन माननीय डिप्टी सीएम साहब एक टंकी का पेयजल की उसका योजना का आरंभ करने गए, जैसे ही ऑन किया तो पूरे पाइप से फव्वारे निकलने लगे। तो कहीं ना कहीं जो मानक के विपरीत जो उसमें इस्तेमाल की जा रही हैं चीज़ें, जो पाइप इस्तेमाल किए जा रहे हैं या उनकी गुणवत्ता कमज़ोर है, वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठता है। और अभी कुछ दिन पहले दुखद घटना मथुरा में हुई कि पानी की टंकी बनी और कुछ ही महीनों के 1 महीने के अंदर वो पानी की टंकी भरभरा करके गिर गई क्योंकि उसमें एक की जान भी चली गई। तो मैं कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से या तो जो सबलेट किए जा रहे हैं, टेंडरिंग हो रही, क्या किसी विशेष ठेकेदारों को सुविधा देने के लिए इस तरह की या विशेष जगह से आए निर्यात किए गए ठेकेदारों को, विशेष प्रदेश के ठेकेदारों को सुविधा देने के लिए ये किया जा रहा है? और अगर नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब सीधा सा सवाल जो माननीय हमारे सदस्य ने भी उठाया, ये कई बार सदन में आ चुकी है ये बात कि जो सड़कें, ये सरकार का ही राजस्व है, सरकार पीडब्ल्यूडी से, आरडीएस से, विभिन्न योजनाओं से, विधायक निधि से, सांसद निधि से सड़कें जो बन रही हैं, उनको ये ठेकेदार जो पाइपलाइन डालते हैं उसको नहीं मरम्मत कर रहे हैं और उसमें उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि जो बजट उनको दिया गया, जिस पे उन्होंने टेंडर लिया, उसमें इसका कोई प्रावधान भी नहीं। प्रश्न तो ये मानिए जी, ये विषय महत्वपूर्ण है। बस एक और समस्या है कि जो पानी की टंकी बनेगी उसको ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया जाए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्राम पंचायत के पास रोजमर्रा की गांव की समस्या पूरी करने के लिए तो पैसा है नहीं, वो पैसा उस टंकी की मेंटेनेंस, अगर एक बार मोटर जल जाती है तो लगभग 25,000 से 30,000 का खर्चा आता है। क्या ग्राम पंचायतें सक्षम है उसका निर्वहन करने के लिए?